जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मतलब जो आपके अब जो 20 अंक के क्या होंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोगों को बताने वाले हैं और 40 क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम से पहले ये जरूरी तैयार करके जाना। और वीडियो के लास्ट में बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना और कमेंट में बताना कि 40 में से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं, ये भी कमेंट में बताना बिना चीटिंग किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना और ये आप लोग याद भी कर लेना। PDF नोट कहाँ मिलेगा वो भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी था कि बिस्मार्क का था कि यहाँ पर काबूर था कि यहाँ पर मेजनी था? तो इसका आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर मेजनी हो जाएगा। ये बाकी ये गलत आंसर हैं। तो समझ में आया, जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर ये मेजनी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी में नहीं, 1789 ईस्वी में कि 1790 ईस्वी में, ये भी नहीं, 1787 ईस्वी में, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। 1789 ईस्वी में क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी, ध्यान रखना, 1789 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन तीसरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से कि इटली से कि फ्रांस से कि यहाँ पर डी वाला इंग्लैंड से? जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस से। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये फ्रांस से हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था कि इटली से कि यहाँ पर फ्रांस से कि इंग्लैंड से? तो देखिए जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो देखिए ये फ्रांस से था। ये भी क्या, ये भी जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो ये फ्रांस से भी माना जाता है था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो देखिए यहाँ पर 1919 ईस्वी में कि 1920 की 1922 ईस्वी में कि यहाँ पर 1923 ईस्वी में? तो देखिए जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो ये 1920 ईस्वी में किया था। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन NCERT हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अगला है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 की 1927 की 1930 की 1935? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो देखिए जो छठे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 1930 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, असहयोग आंदोलन जो का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था कि प्रथम विश्व युद्ध था कि द्वितीय विश्व युद्ध था कि यहाँ पर खिलाफत आंदोलन था? तो जो रॉलेट एक्ट था, यहाँ असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिए सातवें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन थे। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके राइट आंसर कितने हुए थे। अगला यहाँ पर, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1919 की 1924 की 1929 की 1934 ईस्वी में? तो 8वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। 1929 ईस्वी में जो महामंदी का प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन की, जिनेवा की, न्यूयॉर्क की, ऑस्ट्रिया में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए ये यहाँ पर है सी, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, अनुबंधन व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? ये NCERT क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं। आपसी समझौता, गुलाम प्रथा की, यहाँ पर सशर्त प्रथा की, नई दास प्रथा? तो देखिए जो अनुबंधन व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर इसको नई दास प्रथा के नाम से, और इसका अन्य नाम क्या है? इसको नई क्या है, नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको
अनुबंधन व्यवस्था कहा जाता है। इसका दूसरा नाम नई दास प्रथा है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखिए भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, काली मिट्टी होगा कि पीली की लेटराइट की यहाँ पर सीमेंट। देखिए जो इसमें क्या बता रहा है, मिट्टी का प्रकार नहीं बता रहा है, तो नहीं कौन सा होगा, सीमेंट नहीं। बाकी पीली मिट्टी होती है, काली भी होती है, लेटराइट भी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सीमेंट ये मिट्टी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन का मतलब होता है जिसमें प्राण ना बसते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अजैविक संसाधन। जैसे क्या होती हैं यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं, ये क्या है, यह एक अजैविक संसाधन है। बाकी ये जैविक संसाधन है, जो पौधे, पशु, मछलियाँ, ये सभी क्या है, ये जैविक संसाधन है। उसके बाद में जो यहाँ पर ये चट्टानें होती हैं, ये अजैविक संसाधन है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आप लोगों को यहाँ पर हर एक वीडियो मिलेंगे, नए नए वीडियो आप लोगों को देखने के मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना। और अभी आप लोगों को बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। तो अगला है यहाँ पर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गहन खेती होगा कि वनोन्मूलन होगा कि अधिक सिंचाई होगा कि अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर 13वें का कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण, मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर भूमि निम्नीकरण होता है, यही इसका मुख्य कारण है। अगला यहाँ पर, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। मृदा या फिर यहाँ पर मिट्टी, ये ध्यान रखना है। कोई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है या फिर मृदा उपयुक्त है। तो देखिए काली मिट्टी होगी कि लाल मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी की लेटराइट मिट्टी। देखिए जो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा कौन सी मिट्टी होती है, तो यहाँ पर अच्छी होती है, तो काली मिट्टी होती है। 14वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। और ये कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है, तो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में होता है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, वहीं कपास ज़्यादा उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर, संकटग्रस्त यहाँ पर प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं, मतलब संकटग्रस्त का मतलब होता है जो विलुप्त, धीरे धीरे विलुप्त हो रही जातियाँ, प्रजातियाँ हैं, चाहे जो भी चीता की प्रजातियाँ हों, चाहे बिल्ली की प्रजातियाँ, कोई भी प्रजातियाँ हों, चाहे कोई पशु पक्षी की हों, उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर संकटग्रस्त बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रजातियों को सूची निम्नलिखित में से कौन सी संस्था तैयार करती है, तो यहाँ पर IUNC होती है कि यहाँ पर यहाँ पर CN होती है कि WTO होती है कि यहाँ पर UN केवल होती है कि यहाँ पर FAO होती है। तो इसका राइट आंसर 15वें का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। IUCN होती है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर फिर से चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, मृदा संरक्षण की, वन संरक्षण की, जल संरक्षण की, वायु संरक्षण। देखिए मृदा संरक्षण का मतलब होता है मिट्टी से संबंधित होगा, वन संरक्षण का मतलब होता है पेड़ पौधों से संबंधित होगा। उसके बाद में जो जल संरक्षण होता है ये पानी से संबंधित होगा, वायु संरक्षण होता है जो हवा से संबंधित होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, चिपको आंदोलन का मतलब होता है जैसे ये वन संरक्षण से संबंधित है। क्या होता था, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो वहाँ के लोग यहाँ पर क्या करते थे, पेड़ों में चिपक गए थे। तब से क्या किया जाता है, उसी का नाम यहाँ पर दे दिया गया था, चिपको आंदोलन। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम में कि उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल की मध्य प्रदेश। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा या फिर भारत का सबसे बड़ा भी क्या है, यहाँ पर डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा माना जाता है, सबसे बड़ा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा माना जाता है, सबसे बड़ा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, माचिनराम में होती है कि चेन्नई की, व्लादिवोस्टॉक की, न्यूयॉर्क। विश्व में या फिर भारत में पूछे तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो माचिनराम में होती है। और ये माचिनराम कहाँ है, ये मेघालय में, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये मेघालय में स्थित है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, पंजाब में कि गुजरात में कि यहाँ पर उत्तराखंड में कि मध्य प्रदेश। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो देखिए, तो जो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में, ध्यान रखना, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवों की नगरी उत्तराखंड में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। इसमें आपको रबी की फसल बताना है कि रबी की फसल कौन है, चावल है कि मोटे अनाज है कि चना, काला, यहाँ पर काला चना है कि कपास है। तो रबी की फसल कौन है, तो यहाँ पर चना हो जाएगा। जो चना है ये काला चना है, ये क्या है, यह एक रबी की फसल है। 20वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर काला चना हो जाएगा। ये रबी की फसल, रबी की फसल वो होती है जो जैसे गेहूं के सीजन पर बोई जाती है, जैसे सरसों हो गए, गेहूं हो गए और काले चना हो गए। बाकी खरीफ की फसल में चावल आते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार तो इसमें दालें हैं कि मोटे अनाज हैं कि ज्वार तिल है कि तिल केवल हैं। तो देखिए जो इसमें फलीदार फसल बता रहा है, तो 21वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। जो दालें होती हैं, चाहे अरहर की दाल हो चाहे मटर की, ये सभी क्या, ये फलीदार ही फसल मानी जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सरल भी क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल है, कौन सी जो खरीफ की फसल है। तो ये भी ध्यान रखना, चना है कि धान है कि कपास है कि खा और तथा गा दोनों है। तो देखिए खरीफ की फसल इसमें दोनों है, खा भी है और यहाँ पर खा का मतलब है यहाँ पर बी भी है और यहाँ पर सी भी है। ये खरीफ की दोनों फसल हैं, धान भी है और कपास भी क्या है, ये दोनों क्या है, यहाँ पर खरीफ की फसल में आती हैं। ध्यान रखना, चावल या फिर धान। उसके बाद में अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखिए रबी की, जो मैंने आप लोगों को बताया गेहूं, ये रबी की फसल है। बाकी जो यहाँ पर ये होती है, ये खरीफ की फसल है। मक्का भी खरीफ की फसल है, बाजरा भी है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो देखिए झारखंड सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये भी। लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइट होगा कि अभ्रक होगा कि लौह होगा कि तांबा होगा। तो 24वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अभ्रक सबसे ज़्यादा किसके लिए, जो कोडरमा एक यहाँ पर एक वो है, तो इससे सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो ये अभ्रक उत्पन्न होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में कि तमिलनाडु में कि हिमाचल प्रदेश में कि राजस्थान में। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो 25वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, तमिलनाडु में है। ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इसकी राजधानी क्या है, तमिलनाडु, और इसकी राजधानी है चेन्नई। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला यहाँ पर, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखानों के लिए कि यहाँ पर फिल्मी सिटी के लिए कि यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के लिए कि कोई नहीं। तो राइट आंसर 26वें का हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 27वां क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित यहाँ पर क्या है स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ते हैं। मुंबई तथा नागपुर की सिलचर तथा पोरबंदर की, मुंबई तथा कोलकाता की, नागपुर तथा सिलगुड़ी। तो इसका राइट आंसर 27वें का कौन सा हो जाएगा, बी वाला होगा। कौन सा होगा, सिलचर और तथा पोरबंदर, ये क्या है, ये दूरस्थ स्थित यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी गलियारों को जोड़ते हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होती है। जो बड़ी लाइन होती है इसकी चौड़ाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर 28वें का ए वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, ए वाला, 1676 किलोमीटर होती है। ध्यान, सॉरी यहाँ पर एमएम होती है, मिलीमीटर होती है, ध्यान रखना, मिलीमीटर होती है, किलोमीटर नहीं होती, मिलीमीटर होती है, एमएम होती है, 1676। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता। कॉफ़ी का नहीं करता कि उर्वरक का कि तंबाकू का कि चाय का। निर्यातक का मतलब होता है कि भारत से दूसरे देशों को जाना, उसको निर्यात बोलते हैं। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना, उसको हम आयात बोलते हैं। तो जैसे तो यहाँ पर निर्यातक कौन सा नहीं है, तो उर्वरक ये निर्यातक नहीं। बाकी चाय भी है, ये दूसरे देशों को पहुँचाई जाती है भारत से, कॉफ़ी भी तंबाकू भी, लेकिन उर्वरक नहीं पहुँचाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर, बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है कि ब्राज़ील है कि बेकांक है कि यहाँ पर बेकांक है कि यहाँ पर न्यूयॉर्क है। तो देखिए बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। ए वाला इसका 30वें का राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ, 1947 की, 1950 की, 1948 की, 1945। तो देखिए जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था, तो ये यहाँ पर
सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में घोषित हुआ था। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले यहाँ पर पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, मतलब 1980 ईस्वी में कि 1990 ईस्वी में कि 1992 कि 2004 में। तो पंचायती राज की स्थापना कहाँ कब हुई थी, तो यहाँ पर 1992 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके राइट आंसर कितने हुए हैं। और इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करिए, उसका पीडीएफ नोट प्राप्त कर लीजिए। आप लोगों को वहां पर हर एक पीडीएफ नोट आप लोगों को प्राप्त कर दिए जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला है यहाँ पर 33वां प्रश्न कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, जिलाधिकारी। तो देखिए, जो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, तो ये यहाँ पर मुख्यमंत्री करता है। तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर अमेरिकी सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे। यहाँ पर अमेरिका अमीर और गरीब की, आधुनिक और रूढ़िवादी की, श्वेत और अश्वेत, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की, यहाँ पर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पुअर एंड यहाँ पर रिच की, यहाँ पर आधुनिक तथा रूढ़िवादी की, श्वेत तथा अश्वेत। तो इसका राइट आंसर कौन सा 34वें का हो जाएगा, सी वाला होगा, श्वेत तथा अश्वेत, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। ये अमेरिकी सामाजिक विभाजन के कारण मुख्य यही थे। उसके बाद में अगला यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, गलत आंसर। एक राष्ट्र एक धर्म, ये भी गलत होता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के लिए धर्म को मानना नहीं, सभी धर्मों को समान समझना, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। और जो हमारा भारत देश है यह क्या है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या फिर देश माना जाता है। अगला यहाँ पर आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है, दबाव समूह की, बंद हड़ताल की, विरोध की, स्वतः स्फूर्त। तो इसका राइट आंसर 36वें का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 36वें का ए वाला, दबाव और समूह। यहाँ पर क्या होगा, आंदोलन जनता की क्या होता है, दबाव और समूह भागीदारी पर निर्भर करता है। अगला यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे, सतलज नदी से कि यहाँ पर हीराकुंड बांध से कि नागार्जुन बांध से कि यहाँ पर सरदार सरोवर बांध से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो 37वें का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला यहाँ पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर की, 15 अगस्त। तो देखिए 15 अगस्त को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर यहाँ पर, 14 नवंबर को यहाँ पर बाल दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 38वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा, 39वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक एक के क्षेत्र हैं किसके, संभावनाओं के, विकल्पों के, कि यहाँ पर प्रयासों के, कि डी वाला इसका, ये सभी। तो 39वें का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, संभावनाओं के होते। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कमेंट में इसका राइट आंसर बताना, न्यूयॉर्क होगा कि वाशिंगटन होगा, जिनेवा होगा कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये क्वेश्चन जरूरी तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ नोट प्राप्त कर लीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।